चैम्फर कमांड। चैम्फर क्या होता है? चैम्फर एक्चुअली क्या होता है कि आपका जैसे फिलेट करता है काम, सिमिलर तरीके से आपका चैम्फर भी करता है। बट डिफरेंस क्या है पता है? कि वो फिलेट आपका राउंड शेप में कर्व करता है उसको, और आपका चैम्फर एक सीधी लाइन से, यानी कि आपका इस तरह से उसको कट करता है। ठीक है डियर? तो आप उसमें चैम्फर को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखो करना क्या होता है, आपको दो डिस्टेंस आपको स्पेसिफाई करने होते हैं। एक इस कॉर्नर से यहाँ तक का डिस्टेंस, दूसरा इस कॉर्नर से यहाँ तक का डिस्टेंस। क्योंकि आपके एक कॉर्नर पे दो लाइनें अटैच होती हैं, तो दोनों के लिए डिस्टेंस आपको अलग अलग शो करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस और सेकंड चैम्फर डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ यहाँ पे लाइन से, जिसकी लेंथ में आपको ये ले रहा हूँ 50 और नीचे की तरफ 30 और इस तरफ फिर से आपका 50 और ऊपर आपका यहाँ पे ज्वाइन कर देते। तो ये रहा आपका एक रेक्टेंगल। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चैम्फर लेंगे। फिलेट हम यूज कर चुके हैं, तो चैम्फर के लिए यहाँ से आइकन है आपके पास, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे CHA भी टैप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपने चैम्फर पे क्लिक किया तो नीचे आ रहा है आपका चैम्फर और सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन। तो आपको फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करने से पहले एक काम करना पड़ता है। जैसे वहां पे हम क्या देते थे, रेडियस फिलेट में, यहाँ आपको देना पड़ेगा क्या, डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, D एंटर करोगे। तो देखो आप यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस डालेंगे। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कितना, 10। और अब आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई द सेकंड चैम्फर डिस्टेंस। सो सेकंड चैम्फर डिस्टेंस आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, मतलब ज्यादा भी कर सकते हो, सेम भी डाल सकते हो और कम भी डाल सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। राइट, तो इसको भी मैं 10 डाल दिया। तो दोनों ही चैम्फर डिस्टेंस आपके कितने हो गए, 10। अब आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन इस पे क्लिक करो और सेकेंड लाइन इस पे क्लिक करो। तो देखो वो कॉर्नर आपका कट हो गया। तो इस कॉर्नर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कट हुआ होगा, 10। और इस कॉर्नर से ये वाला डिस्टेंस कितना कट हुआ है, 10। तो इस तरीके से आप इसमें चैम्फर डिस्टेंस लगा सकते हो, चैम्फर यूज कर सकते हो। तो आपने देखा कि हमने एक बार इस कॉर्नर पे क्लिक किया और हम कमांड से बाहर आ गए। राइट, तो सिमिलरली ऐसे ही हमारा फिलेट में भी हो रहा था। जब फिलेट में हो रहा था तो हमने क्या किया था, मल्टीपल लिया था। वेरी गुड, मल्टीपल ऑप्शन लिया था हमने। तो यहाँ पे हमने CHA डाला चैम्फर के लिए और एंटर कर दिया। तो देखो डिस्टेंस अभी हमारा 10 है, डिस्टेंस 1, और डिस्टेंस 2 भी हमारा 10 है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो वापस जा करके, लेकिन मैं 10 ही ले रहा हूँ। तो देखो इसमें मल्टीपल का भी ऑप्शन है आपका, जैसे आप उसमें फिलेट में ले रहे थे तो यहाँ पे भी मल्टीपल का है। एक एक करके आप सब पे अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। राइट, ओके। अब उसके बाद में एक ऑप्शन और है इसमें, देखिए आपका सिमिलरली पॉलीलाइन वाला भी ऑप्शन है। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन से बनाया है इस तरीके से, ठीक है, ये पॉलीलाइन से आपने बनाया हुआ है, चैम्फर लिया CHA
और यहाँ पे आपका पॉलीलाइन वाला ऑप्शन ले लिया, पी एंटर करके, और इस पे क्लिक कर दोगे तो देखो चारों पे एक साथ ऐड हो गया, राइट। और अगर इसमें आप कुछ चेंज करना चाहते थे डिस्टेंस तो डी एंटर करते, और यहाँ पे 5 और दूसरा भी आपका 5, पॉलीलाइन सेलेक्ट करो तो इस तरीके से देखो आपका कट हो गया। ये पॉलीलाइन ऑप्शन था आपका, ठीक है। सिमिलरली देखो आपके पास में ट्रिम का भी है। आप चाहते हो कि भाई मेरे कॉर्नर कट नहीं होने चाहिए, तो आपके पास देखो क्या है, ट्रिम का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे, नो ट्रिम, और अप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे आपका कॉर्नर कट नहीं हुआ। तो सिमिलरली आपके किसकी तरह चल रहा है, फिलेट की तरह। देखो इसमें पॉलीलाइन हो गया, डिस्टेंस हो गया, अब बचता है एंगल। एंगल में क्या होता है कि आप एक तो इसमें दोगे चैम्फर डिस्टेंस और दूसरा दोगे उसमें एंगल। तो आप एंगल के लिए ए टाइप करोगे इसमें, और बोल रहा है फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। तो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस आप इसमें दे दो 15, और एंगल दे दो इसमें क्या 30, ठीक है, और क्लिक कर दो। ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई। तो ये लाइन कितना कट होगी आपकी 15। सेकंड लाइन आपकी ये, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कट हुआ है 15, और इसी लाइन से ये जो एंगल आ रहा है कितना आ रहा है आपका 30। तो ये आगे जाकर के जब आप इसे मीट करोगे तो ये यहाँ पे आके टच करेगी इसको। तो इस केस में हमें ये वाली साइड का डिस्टेंस नहीं पता होता, ठीक है। तो आपका सिर्फ इसमें ये 15 कटा और ये 30 के एंगल पे जा रही है। तो इसमें आप साइड और एंगल के कॉम्बिनेशन पे भी सैंपल लगा सकते हो, राइट। किसी को कोई डाउट? तो देखिए आपका पॉलीलाइन वाला ऑप्शन हो गया, डिस्टेंस हो गया, एंगल हो गया, ट्रिम हो गया, मल्टीपल हो गया। लेकिन ये मेथड में देखो क्या है, आपके पास वही दोनों ऑप्शंस आते हैं, क्या, डिस्टेंस और एंगल, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे ऑप्शंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें से देखो एंगल हमने चूज किया हुआ, तो एंगल ही लगा हुआ है, कोई सा भी ले सकते हो। तो इसमें से देखो सारे ऑप्शंस मैंने क्लियर कर दिए आपको। किसी को कोई डाउट? श्योर, आगे बढ़े। ओके, आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें क्या, ब्लेंड कर्व। ब्लेंड कर्व क्या होता है कि आपके पास कोई भी दो एंड पॉइंट है और वो किसी के भी हो सकते हैं। जैसे कि ये दो लाइनें हैं, ठीक है, अब इनको ज्वाइन कराना है आपको। तो इस ब्लेंड कर्व से कोई भी दो एंड पॉइंट्स को सेलेक्ट करो, जैसे कि एक आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया। तो देखो दोनों को ज्वाइन करा दिया। ऐसे ही आप दोबारा लो, इसको सेलेक्ट करो और इस लाइन को सेलेक्ट करो। तो देखो इन दोनों को सेलेक्ट कर ज्वाइन करा दिया। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस लाइन को सिलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। किसी को कोई डाउट भाई इसमें? पक्का? ओके, तो आपको चैम्फर और ब्लेंड कर्व दोनों क्लियर हो गई। अगर आपको अब देखो अगली कमांड आती है आपकी इरेज कमांड। इरेज कमांड में क्या होता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन दबा देंगे, ठीक है। या फिर आप यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और इरेज का बटन पे क्लिक कर दो, तभी आपका डिलीट हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी आप चूज कर सकते हो। सिलेक्ट करो और ई एंटर कर दो, ये भी आप कर सकते हो, राइट।
सिमिलरली आपका इरेज किसकी तरह काम करता है? डिलीट कमांड की तरह। अच्छा, और इसकी शॉर्टकट की होती है ई एंटर, और ब्लेंड कलर की होती है BLE। ब्लेंड कलर की शॉर्टकट की होती है BLE। अब देखो नेक्स्ट कमांड आपकी आती है एक्सप्लोड। कौन सी आती है? एक्सप्लोड। एक्सप्लोड नहीं, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड। हाँ जी। तो एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है भाई? ये तो वर्ड आप सबने सुना हुआ होगा, एक्सप्लोड। बताइए। फैल जाना सर। फैल जाना। हाँ, फैल कुछ जाना। कुछ कह सकते हो, तोड़ना। हाँ, ये भी हो सकता है कि हाँ भाई तोड़ना। तो इसमें होता क्या है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। अगर कोई आपका कंपाउंड ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? कंपाउंड ऑब्जेक्ट। अगर आप देखें तो आपका रेक्टेंगल भी क्या है? एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट है। यस। क्योंकि वो कितने कंपोनेंट से मिलके बना है? 4। तो आप उसको एक्सप्लोड करके उसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। जैसे आपने ये रेक्टेंगल बनाया, तो इसमें क्या हो रहा है? देखो, एक पे लाइन पे क्लिक कर रहे हो तो चारों एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। जी सर। लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसमें से एक लाइन को डिलीट कर दूं, क्या वो पॉसिबल है अभी? नो सर। यस, यस कह रहे हो, नो कह रहे हो? नो। ओके। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप पहले इसको क्या करो? एक्सप्लोड। एक्सप्लोड सिलेक्ट करो, और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो और एंटर मार दो। तो अब देखो आपके पास में ये अलग अलग लाइन सेगमेंट्स हो गए, चारों के चारों इस तरह से। और फिर आप कोई भी एक लाइन को सेट करो और यहाँ से इरेज पे क्लिक कर दो या डिलीट का बटन दबा दो। तो दोनों में से कोई सा भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। एक्सप्लोड समझ में आया? यस सर। इसकी शॉर्टकट की होती है एक्स एंटर। एक्स। यस, एक्स, अल्फाबेट एक्स, ये वाला। ठीक है, सबसे ऊपर ही आ रहा है देखो, एक्सप्लोड। तो ये आपका एक्सप्लोड कमांड थी। अच्छा, अब आता है आपका ऑफसेट। क्या आता है? ऑफसेट। ऑफसेट शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, याद है या भूल गए? हाँ है, यूज करके देखी थी सर। हाँ बिल्कुल। ऑफसेट का सब ओके राज, ओके मैं बता देता हूँ। ऑफसेट में सबसे ज्यादा यूज जो होता है ना ऑफसेट का, वो आपके सिविल का और आर्किटेक्चरल का प्लान बनाने में सबसे ज्यादा यूज होता है ऑफसेट का। आप एक ऑफसेट कमांड से ही पूरा का पूरा प्लान ड्रॉ कर सकते हो। बात आई समझ में? नो। नहीं आई? देखो, ऑफसेट कमांड से किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको एक पहले प्लान दिखाता हूँ, फिर उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपका एक प्लान है। ठीक है, इसकी डायमेंशंस आपको जो दे रखी है वो दे रखी है इसमें 826 843। हाँ, सेंटीमीटर्स में है ये। यस। ठीक है, यस, तो सेंटीमीटर्स में है। इसको हम लोग करते हैं, ड्रॉ करते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखो आपके पास में एक लाइन है, ये वाली, टोटल ये वाली बड़ी बनाते हैं। ये आपकी पूरी लाइन है एक्सटीरियर से एक्सटीरियर तक की 965, राइट? तो 965 की एक लाइन बनाते हैं हम लोग ऑटोकैड में, एक लाइन खींचते हैं, और ये आपकी एक 965 की एक लाइन बन गई। ठीक है, अच्छा इसमें राज आपकी मैकेनिकल है, सिविल है ब्रांच?
सर मैकेनिकल है सर। ओके, सुजीत आपका? सिविल। अमित सिविल है। अच्छा, इसकी भी आपकी भी शाहनवाज आपकी क्या है? ऋषभ जायसवाल आपकी भी सिविल है? ओके, तो देखो अभी मैं एक प्लान बना के दिखा रहा हूँ, तो मैकेनिकल वाले भी थोड़ा सा ध्यान दें कि हम किस तरह से ऑफसेट यूज कर रहे हैं, सिर्फ इसी चीज पे ध्यान देना। अब देखो आपने एक लाइन बना ली 965 की, जैसे यहाँ पे गिवन है। अब आपको ये वॉल ड्रॉ करनी है, ये वाली। तो आपको पता है कि आपके वॉल की थिकनेस कितनी होगी? 23 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर। राइट? तो आप यहाँ से ऑफसेट यस। कमांड लेंगे, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस, तो आप कितना डाल देंगे? 23, एंटर। तो आप यूनिट का ध्यान रखना है आपको कि अगर आपकी mm में है डिस्टेंस तो आपको 230 लेनी पड़ेगी। हाँ जी। अगर फुट और इंच में है तो आपको 9 इंच लेनी पड़ेगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो देखो ये आपकी 9 इंच की वॉल बन गई। ओके, अब देखो अगला ऑफसेट आपका कितने पे है? यहाँ से 350 पे, हाँ जी। क्योंकि आपका पहला वाला जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? लेंथ होती है। तो 300, अगला डिस्टेंस आपका हो गया 350 पे। तो अब इसमें फिर से ऑफसेट लो आप, और डिस्टेंस कितना दे दो? 350, और यहाँ से इसको क्लिक कर दो ऐसे। अब यहाँ पे आपका ये भी एक वॉल आ रही है, यहाँ पे देखो, तो वॉल का डिस्टेंस फिर से आपका 230 होगा। तो यहाँ से फिर से ऑफसेट लो और 23 डिस्टेंस डालो। सर इसका 23 कमांड बार ब्लर सा हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हो रहा है? कमांड वो दिख नहीं रहा है, नीचे वाली ब्लैक हो रखा है। हाँ नीचे से। जी सर, कमांड पोर्शन कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब नहीं सर, अब दिखाई अब दिख रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो ये आपको समझ में आया अब यहाँ तक कैसे किया हमने? बिल्कुल। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखो आपकी नेक्स्ट वॉल ये आ रही है, तो इस वॉल का डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका? देखो 487। 487। अगला ऑफसेट आप इसमें 487 का दो, तो ये आपका 487 का एक और गया। और फिर से इसको ऑफसेट करना पड़ेगा 23 पे, क्योंकि वॉल आ रही है आपकी। तो ये वॉल का भी बन गया। अब नेक्स्ट देखो इस लाइन से यहाँ तक का कितना है आपका? 317। तो फिर से ऑफसेट लो और डिस्टेंस दे दो 317, और इसको यहाँ से क्लिक करो ऐसे, और फिर से 23 का आएगा, और ये आपने ये ड्रॉ कर दिया। तो देखिए इसमें आपकी चारों मेन वॉल ड्रॉ हो गई, एक ये और एक ये और एक आपकी ये, ठीक है। अब देखो, अब ऊपर से यहाँ तक का जो लाइन है आपका, तो यहाँ से नीचे आपको आना पड़ेगा। कितना आना पड़ेगा? 57। तो आप यहाँ से इस लाइन पे, यहीं से तो 57 नीचे आ रहा है, एक लाइन लो यहाँ से और नीचे की तरफ ड्रॉ करो 57 की, और इसको ऐसे करके यहाँ तक ले आओ। ऐसे ही आएगा जी सर। और इस लाइन को यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा दो। फिर ऑफसेट मारो। फिर आप ऑफसेट मारो 23 का। 23। तो ये नीचे की तरफ आएगा 23, और ये इसके नीचे आएगा ऐसे करके, राइट? यस। अच्छा, अब देखो इसके नीचे आपको ये आना है इस वॉल पे। इस वॉल को अगर हम 360 पहले हम इसको लेके आते हैं, तो ये आपकी आ रही है 360 पे, और यहाँ से ये भी आपकी 360 पे ही आ रही है, और ये आपकी आ रही है कितने पे?
420 420। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये लाइन अलग करनी पड़ेगी, ये लाइन अलग, क्योंकि देखो अभी तो एक ही कंबाइन है। तो इसको ट्रिम कर दो। फिर ट्रिम के लिए आप यहाँ से इनको एक्स्ट्रा पार्ट को हटा सकते हो और यहाँ से इसको और फिर इनको ठीक है। अब ऑफसेट लो, कितना लेना है 360। इसको नीचे की तरफ ऑफसेट मारो, इसको नीचे, और ये कितना था 420, तो 420 डालो और इसको नीचे की तरफ ले लो इस तरह से। अब फिर से इसको ऑफसेट करना है कितना 23 पे। 23 इस तरह से आप इसी तरीके से इसको ऑफसेट कर दो। तो फिर से प्लान देखें तो देखो यहाँ तक आपका आ गया। अब इसी वॉल को नीचे की तरफ कितना लेना है आपको 150 नो 150 तो आपका पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है। अगर ये ड्रेसिंग रूम वाला पार्ट अगर हम इसमें से हटाएंगे तो कितना लेंगे 57 15 सेंटीमीटर। ये 15 जो वॉल सेंटी। 15 सेंटीमीटर लेंगे। चलो पहले इसको बना लेते हैं, 150 इसको ले लेते हैं। वही तो। हाँ ऑफसेट करते हैं 150, ये आपका 150 आ गया। और फिर से 23 का, ये 23 का हो गया। और फिर से कितना है देखिए, ये आपका फिर से 360 का है और फिर से 360 कर देते हैं 360। तो ये आ गया देखो आपका, ठीक है। तो इस लाइन को नीचे से भी हम ज्वाइन कराते हैं इसको ऐसे करके। यस। अब इस लाइन को पूरे को हमें लेके जाना है तो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें एक्सटेंड कमांड का भी यूज कर सकते हो। यस। तो देखो अब आपको नजर आ रहा होगा कि हमारा प्लान बनता हुआ जा रहा है। अब पहले हम राइट साइड वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल निकालनी है हमें। तो ड्रेसिंग टेबल के लिए आपको यहाँ से 4 फीट का ले लेते हैं ऑफसेट। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से ऑफसेट लिया इस लाइन का। 4 फीट का कितना हो गया आपका 300 यानी कि 1200 नहीं 120। ये आपका यहाँ तक आ गया ड्रेसिंग रूम, ठीक है। डिलीट। और इसकी थिकनेस भी हम 120 ही ले लें नीचे की तरफ। सिलेक्ट करो इसको, ऑफसेट डालो, ओ एंटर, और 120 और इसको नीचे की तरफ कर देते हैं 120 ये कितना है देखते हैं। नहीं ये तो कम होगा आपका 2 फीट होता है। 2 फीट ले लेते हैं। या सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका है 235, तो आपको इस लाइन को यहाँ से 235 ट्रिम कर देते हैं। ओ एंटर और 235, इसको यहाँ से इधर आ गए, ये आ गए 235 पे, ठीक है। 235 इसको हमें फिर कम करना पड़ेगा, 90 करना पड़ेगा ऑफसेट को। ओ एंटर 23, ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ तक बना है, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, ये इस तरह से जॉइन कर देते हैं और इस लाइन को ऊपर बढ़ा देते हैं दोनों को।
ठीक है, और TR एंटर, ये यहाँ से इस तरह से रिमूव कर देते हैं और फिलेट कमांड से इसको ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, और इसको फिर से 23 पे ऑफसेट कर देते हैं। तो देखो ये बन गया आपका ड्रेसिंग टेबल। सही है आपका, राइट और रॉन्ग? ऐसा ही है आपका। अब इसको क्या करना है, ये आपके दोनों डोर बन गए, मतलब कि ये बेडरूम भी बन गया, ये भी बन गया और ये टॉयलेट भी आपका बन गया। अब इस तरफ आते हैं, इस तरफ आपका देखो ये किचन तो बना बनाया है। ठीक है, अब इस वर्क एरिया को क्या करना है, हमें इधर से ऑफसेट करना है। कितने पे? 230 पे। तो यहाँ से ऑफसेट लो, पहले इसको बीच में से ब्रेक कर लो, यहाँ से TR एंटर, और यहाँ से आप इसको कर लो O एंटर, और कितना था 230, 230 एंटर करो। तो ये आपका ये आ गया, और यहाँ से फिर से ऑफसेट करो 23 का। ये 23 की आपकी ये आ गई। अब फिलेट यूज करके इस लाइन को और इस लाइन को ज्वाइन कर दो, EX इस तरह से, और TR एंटर करके इसको ट्रिम कर दो। तो ये आपका वो बन गया स्टेयरकेस वाला एरिया। यस, स्टेयरकेस का एरिया आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस आपको गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ से आप इसमें ये डिस्टेंस ले लो, कितना है 352। यहाँ से इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से ऑफसेट लो 352 का, और यहाँ से इसको ज्वाइन करा दो, और फिर क्या करो, यहाँ पे फिर से ऑफसेट लो 23 का। तो देखो इस तरह से ये आपका ज्वाइन हो गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ से ये जो यहाँ से ये आपकी वॉल का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये आपका है 334। तो यहाँ से फिर से ऑफसेट लो और 334 ये आ गया, और इसको 23 का डिस्टेंस दो, ये आ गया। अब इसको यहाँ तक ज्वाइन करा दो, EX एंटर, इस तरह से, और बाकी की लाइन को ट्रिम कर दो यहाँ से। इस तरह से। तो देखो ये आपके ट्रिम हो गई। और फिर से TR एंटर, एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर दो यहाँ से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बचा, यहाँ से आपका ये आपका सेट आउट बचा। ठीक है, अब तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? यस। तो कितनी आसानी से आपका ऑफसेट कमांड से आपका ये फिगर बना है कि नहीं? यस सर। तो अब आई थिंक आपको कितना आसान लगा होगा कि भाई ऑफसेट कमांड से हम कितनी आसानी से किसी भी प्लान को ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ हमने इसमें कौन सी कमांडें यूज की है? सिर्फ ऑफसेट, ट्रिम, ऑफसेट, ट्रिम एंड एक्सटेंड, 3 कमांड से आपका ये फिगर बना है, और लाइन कमांड आपने यूज की है।
तो ये है, अब आपका होमवर्क है और मैं आपको कुछ प्लान्स भी दे रहा हूँ। ये आपका, ये आपने ड्रॉ कर लिया सबने, ये वाला फिगर? नो सर। तो ठीक है, इसमें मैं आपको आज यही ड्रॉइंग करने के लिए दे रहा हूँ और ये वाला प्लान आपको कंप्लीट करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? सर तो ग्रुप में मैं भेज देता हूँ इसको, यहाँ से फोटो मेरे पास भी। आपको भी भेज रहा हूँ भैया, थोड़ा सा वेट करो, दोनों को एक साथ भेजूंगा। ये और आपका यही वाला प्लान भी आपको इसमें भेज देता हूँ, सेंड, और आपको भेज देता हूँ। आपको सिर्फ प्लान भेज दूं या वो फिगर भी? चलो दोनों बना लेना। सर ये कह रहा था ग्रुप में ऐड कर लेते तो एक बार सेंड कर देते, बस इसमें हो जाता। एक्चुअली भाई उस ग्रुप का वो मेरे पास नहीं हुआ एडमिन, ग्रुप का एडमिन मैं नहीं हूँ, ठीक है? सर तो ये इस तरह से आप जी इसमें ड्रॉ कर सकते हो। आपको मैंने होमवर्क भी दे दिया। कल आपकी जो कमांड है वो है इसमें एरे। तो जो आज के ये ग्रुप में जो मैंने शीट दी है, जैसे ये जो सर्कल्स है आपके, ये एरे कमांड से ही आएंगे, ठीक है? इन सर्कल्स को छोड़ देना, बाकी सब बना लेना, और मैं आपको कल एरे फिर बताऊंगा। किसी को कोई डाउट? नहीं। नो सर। ओके डियर, तो आप लोग